यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल 120/80 जो कहा जाता है, इसमें जो 120 है जो ऊपर वाला है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला जो 80 है इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। साधारणतः देखा यह जाता है कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक समान रेशो से घटता है, बढ़ता है, और कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये देखा जाता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, बढ़ता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस रेशो से कम बढ़ता है। तो इस तरह से आज जो हम बात करेंगे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ना और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें। साधारणतः ये यंग ग्रुप एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इस टाइप का ब्लड प्रेशर को मैनेजमेंट करने के लिए कोई अलग से यूनिक मेडिसिन्स या यूनिक पद्धति कुछ नहीं है। ये ठीक हाइपरटेंशन के लिए जैसे मैनेजमेंट करते हैं और इसके लिए भी ठीक वैसा मैनेजमेंट किया जाता है। लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसके लिए कैसे मैनेज करें, या ये डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसको कैसे मैनेज करें। दोनों की कंडीशन में मैनेजमेंट का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले कर्म जो हम चूज कर रहे हैं वो कर्म में विविधता ना हो, मन में जो सोचे और उस तरह से करे। हम अपने अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्शन का जन्म ना दे, और जो कर्म करे वो हितकारी हो और हमारे अलावा दूसरे के लिए भी वो कल्याणकारी कर्म हो। तो ऐसा कर्म करने से भी अपने मन को पीस मिलती है, और जिससे हमारी मन की जो विचलित होना वो विचलित होने से बच जाते हैं, और उससे हम बीमार कम पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे आहार विहार में स्ट्रॉबेरी हैं, टमाटर हैं, कैरेट हैं, जितने भी फाइबर युक्त कच्चा फल या कच्चे सब्जियां में या सलाद में जो भी सलाद होते हैं, उस चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल और एलडीएल वो मात्रा हमें बैलेंस रहता है। तो इसी प्रकार से नियमित रूप से आहार, नियमित रूप से विहार, सोडियम का इंटेक्ट को मेंटेन रखना, और रॉ सॉल्ट का इस्तेमाल ना करना। रॉक सॉल्ट हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए रॉक सॉल्ट या काला नमक इसका इस्तेमाल करने से हमारे ब्लड प्रेशर के अलावा भी सैकड़ों बीमारी के लिए ये लाभवान होते हैं। हमारे ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा चर्बीदार चीज़ ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही नुकसानदायी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑयल, चाहे कहे हम ये वाला ऑयल नहीं ये वाला ऑयल खाएं, सारे ऑयल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं। जिसमें ओमेगा 3 फैटी ऑयल जो होते हैं, जो तिलहन में, तिल में, ये और भी जो जिनमें होते हैं, ये तो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जितने भी फैट हैं, ये फैट हमारी बॉडी को डिफॉर्मिटी बनाती हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और जिसके वजह से हमारी बॉडी में एलडीएच, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं ये बढ़ जाती हैं।
तो इससे बचने के लिए हमारी इस आहार विहार और साथ साथ प्रॉपर निद्र स्लीप और हमारी जो मॉर्निंग वॉक, योगा और सभी से संतुष्टजनक व्यवहार, ये सारे चीज कंक्लूड करता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी को दूसरे जगह खपाना नहीं चाहिए। ये कुछ बातें थी जो मैं बताने का प्रयास किया। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो इस सुझाव को आप अपने बांधव, अपने रिलेशन में, अपने रिश्ते नाते में, अपने संपर्क सूत्र में इसको आप इम्पार्ट कर सकते हैं और इसमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके हमारी जो मनोबल, ये लाइक शेयर से और सब्सक्राइब से मनोबल बढ़ता है, उससे और भी अध्ययन करके नए नए जो ज्ञान है उस बारे में, नए नए जो जानकारी हैं उस बारे में हम लोग जान पाते हैं। उससे हम सब का फायदा होता है। सबके पुनः मंगल प्रार्थना करते हुए साथ में यही आशा करता हूँ आप सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु के अधिकारी